स्टूडेंट आप प्लेलिस्ट में जाकर मेरी सभी वीडियोस को देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने सभी प्लेलिस्ट को टॉपिक वाइज अरेंज कर रखा है, सो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट की कंप्लेन आती है सर ये टॉपिक नहीं मिल रहा है या वो टॉपिक नहीं मिल रहा है। तो आपको यहाँ पे बिल्कुल टॉपिक वाइज मैंने प्लेलिस्ट को अरेंज कर रखा है, सो आप यहाँ पे जाके मेरी सभी वीडियोस को देख सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, जहां पर मैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, बीएससी और जो भी हायर मैथमेटिक्स से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसके लिए मैं वीडियोस यहां पे अपलोड कर रहा हूं। और जो मेरा टॉपिक चल रहा है अभी वो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन चल रहा है, जहां पर मैं 2 से 3 वीडियोस यहां पे अपलोड कर चुका हूं। स्टूडेंट यहां पे जो आईटेब आ रहा है यहां पे जाके आप मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन पे। और स्टूडेंट अगर आप आईआईटी जेईई, सीएसआर नेट या गेट या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछी जाती है फॉर इंजीनियरिंग एंड बीएससी स्टूडेंट्स, तो मेरा यूट्यूब चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। सो उससे रिलेटेड वीडियोस भी यहां पे आप आईटेब पे जाके देख सकते हैं। सो स्टूडेंट आज हम पढ़ने वाले हैं यहां पे लेबनीज थ्योरम के बारे में। बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इससे पहले मैं आपको nth डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं और सक्सेसिव डिफरेंशिएशन क्या होता है ये मैं आपको बता चुका हूं। तो अब लेबनीज थ्योरम होती क्या और कैसे हम उसको अप्लाई करते हैं और उसकी हेल्प से कैसे हम यहां पे nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं। तो देखो होता क्या लेबनीज थ्योरम के अंदर कि जो भी फंक्शन आपको दे रखा होता है, जैसे हम लोग 12th क्लास में पढ़ते हैं कि दो प्रोडक्ट फंक्शन लाइक अगर आपके पास देखिए x sin x, इसका आपको डिफरेंशिएशन करना तो भैया हम जानते हैं, इसको हम इजीली अप्लाई कर सकते हैं। क्या करते हैं हम u v होता है तो क्या करते हैं u को छोड़ा v को किया, लाइक v को छोड़ा और u को किया, ये हम जानते हैं, ये हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं। तो यार एक तक समझ में आता है। अगर मैं आपसे बोलूं इसका सेकेंड ऑर्डर निकालो, है ना, तो आप क्या करोगे, लाइक उसके लिए फिर हमारे पास लंबा कंसेप्ट पड़ेगा। पहले आपको एक बार लगाना पड़ेगा ना, पहले हम इसको करेंगे d ऑफ u v करना पड़ेगा, है ना, फिर जो भी इसकी वैल्यू आएगी अगेन उसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे। तो लाइक थोड़ा लंबा प्रोसेस है। तो अगर आपको इस टाइप की जो प्रोडक्ट फंक्शन है उसका अगर nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना हो तो और लंबा हो जाएगा। अगर यहां पे मैं बोलूं कि 3 निकालो, 4 निकालो या nth निकालो, तो हमारे पास थोड़ा सा कंसेप्ट लंबा हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए लेबनीज ने एक थ्योरम दी थी कि अगर आपको किसी का भी प्रोडक्ट फंक्शन का मतलब 2 फंक्शन का या 2 से ज्यादा का अगर आपको यहां पे nth डेरिवेटिव निकालना है तो इस थ्योरम से हम बहुत इजीली निकाल सकते हैं। देखो क्या बोल रही है थ्योरम, द nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन is conveniently evaluated by use of Leibniz theorem। तो Leibniz theorem बोलती क्या है, ध्यान दीजिए, if u and v are the two function of x then ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या होगा, like dn uv। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले n ऑफ यहाँ पे u ले लीजिए, v को छोड़ दीजिए आप, है ना, फिर हम लिखेंगे यहाँ पे nc1 d n-1 u और देन यहाँ पे dv हो जाएगा प्लस nc2 क्या है यहाँ पे dn-2 इंटू u d स्क्वायर ऑफ v, है ना। मतलब यहाँ पे इसका जो nth डेरिवेटिव हुआ तो यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, जीरो ऑर्डर डेरिवेटिव u का, फिर nc1 फिर एक ऑर्डर कम हुआ, है ना, फिर उधर एक बढ़ गया, प्लस nc2 इसका एक कम हुआ, इसका एक बढ़ गया, है ना। तो लाइक इस तरह से चलता रहेगा। तो कहां तक चलेगा, यहाँ आएगा ncn, फिर यहाँ पे हो जाएगा n-n, तो ये हो जाएगा d0u। तो d0u का मतलब क्या होता है u, और यहाँ हो जाएगा d पावर n v। क्लियर है। तो ये हमारा लेबनीज। अब देखो आप बोलोगे सर हमारी बुक में तो क्या पहले v दे रखा है फिर u दे रखा है, आपने सर पहले u ले लिया। अरे भाई कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, इसको जस्ट उल्टा कर लो तो उल्टा प्रोसेस आ जाएगा। तो ये हमारी लेबनीज थ्योरम का क्या होता है, स्टेटमेंट होता है ना। तो इसकी हेल्प से हम किसी भी फंक्शन का nth ऑर्डर डेरिवेटिव इजीली निकाल सकते हैं। मतलब nth ऑर्डर के आप यहाँ पे कोई सा भी ऑर्डर निकाल सकते हैं। जैसे मैं आपसे बोलता हूँ कि यार आपको d स्क्वायर का निकाल लिया, है ना, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, है ना। फॉर एग्जांपल जैसे मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं, है ना, तो यहां पे देखो क्या आएगा, ये d पावर 2, है ना, आप यहां पे ले लीजिए sin x, ठीक है, और इस x को छोड़ दीजिए, फिर यहां पे 2c1 आ जाएगा ना, n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 है, तो क्या आएगा यहाँ पे d ऑफ sin x और ये आएगा d ऑफ x, है ना, क्योंकि एक कम होगा एक बढ़ेगा। फिर नेक्स्ट क्या आएगा यहाँ पे 2c2, ये आएगा d पावर 0, तो ये तो हो जाएगा sin x एज इट इज, है ना, और ये क्या आएगा d स्क्वायर ऑफ x। और स्टूडेंट हम जानते हैं इसका 2 बार, एक बार करेंगे तो साइन का कॉस और कॉस का होगा माइनस का साइन, ठीक है ना, तो माइनस का साइन x आएगा और ये x आगे आ जाएगा, है ना, प्लस 2c1 की वैल्यू 2 होती है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस
साइन एक्स क्या होता है cos x, और x का तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पे इसका डिफरेंशियल 0 हो जाएगा, तो ये इसका सीधा सीधा आंसर होता है। तो लाइक सेकंड ऑर्डर निकालना, थर्ड ऑर्डर निकालना, तो इसे हम nth ऑर्डर निकाल सकते हैं। तो या तो आप क्या करो, nth ऑर्डर निकाल के n की जगह 2 रख दो, उससे भी आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। क्लियर है? तो खैर ये तो जो लेबनीज थ्योरम पे नॉर्मली जो क्वेश्चंस बनते हैं वो ऐसे सेकंड ऑर्डर वाले नहीं बनते हैं, आपको nth ऑर्डर के निकालने पड़ते हैं। तो भी मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूं कि कैसे हम यहाँ पे इसको थ्योरम को अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस के अंदर। तो मैं आपके सामने भी क्वेश्चन लूंगा, एक्स क्यूब लॉग एक्स या फिर एक्स क्यूब कॉस एक्स, या कोई भी एक क्वेश्चन अपन पकड़ते हैं, उससे आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, एक्स क्यूब कॉस एक्स का आपको nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, मतलब आपको ये बोल रहा है कि फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब कॉस एक्स। स्टूडेंट थोड़ा सा मैं आपको ज्ञान दे देता हूं कि अगर आपको किसी कॉस का डिफरेंशिएट करना n टाइम, तो इसका फार्मूला होता है cos x प्लस n पाई बाई 2। मतलब ये हुआ कि अगर आप फर्स्ट डिफरेंशिएट कर रहे हो, इसको एक बार कर रहे हो, तो ये आएगा cos x प्लस पाई बाई 2, और स्टूडेंट हम जानते हैं सेकंड कोऑर्डिनेट में आता है, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन x, और हम जानते हैं cos को डिफरेंशिएट करते हैं तो माइनस साइन x होता है। अगर हम इसका 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, देखो cos x, जहां पर n वहां कितना रखेंगे 2, तो ये आएगा cos x प्लस 2 से 2 कैंसिल, तो पाई हो जाएगा। ये थर्ड कोऑर्डिनेट में आएगा, तो हम जानते हैं थर्ड कोऑर्डिनेट में क्या होता है, मतलब cos तो cos ही रहता है, पर यहाँ पे नेगेटिव आ जाता है, क्योंकि नेगेटिव रहता है, तो यहाँ पे रहेगा cos x माइनस का, है ना। तो लाइक ये फार्मूला जो है ये जनरलाइज फार्मूला है ना, इससे ही सबकी वैल्यूज निकल जाती है। तो हम यहाँ पे nth ऑर्डर डेरिवेटिव को जो लिखेंगे वो cos x, ऐसे ही साइन का भी एक ही होता है। अगर आप साइन की बात करेंगे तो साइन का भी फार्मूला इसी टाइप से होता है, क्या होता है यहाँ पे, साइन x प्लस n पाई बाई 2, है ना। तो आप ये यहाँ पे साइन और कॉस का आप यहाँ पे याद रख सकते हैं। स्टूडेंट थोड़ा सा ज्ञान और दे देता हूँ कि यहाँ पे जो nc, जैसे nc2 वैल्यू निकालनी है, या nc3 वैल्यू निकालनी है, या nc4 वैल्यू निकालनी है, तो आप इसको आराम से निकाल सकते हो। नॉर्मली अगर आपसे ये बोला जाए, चलो मैं आपका 5c2 की वैल्यू निकालता हूँ, है ना, तो 5c2 कैसे निकालते हैं, 5 को 2 बार उल्टा लिखो, क्या होगा, 5 इंटू 4 1 इंटू, देखो इसका फार्मूला होता है, एनसीआर का फार्मूला होता है, क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल, यहाँ आता है n माइनस r फैक्टोरियल। पर यार इतना बड़ा फार्मूला में दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आप तो सीधा 5 को 2 बार उल्टा लिखोगे, 5c3 होगा तो 5 4 3 हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा ना। ठीक है, अब जैसे nc3 है तो क्या करेंगे, चलो nc2 पहले समझाता हूँ, n को 2 बार उल्टा लिखो तो क्या आएगा n माइनस 1, ठीक है ना, और नीचे आ जाएगा 1 इंटू 2। जैसे आपको nc4 बोले तो क्या करेंगे, n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3, 4 बार कर दिया तो नीचे आ जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। तो ये इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे अप्लाई होने वाला है तो आपको ये याद होना चाहिए। ठीक है, सो देखिए आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे थ्योरम अप्लाई करने वाले लेबनीज, तो dn x क्यूब cos x, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, ध्यान दीजिए, क्या करूँगा मैं, dn cos x, और ये x क्यूब एज इट इज रहेगा, फिर यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, nc1, फिर यहाँ पे आएगा dn माइनस 1 cos x, और यहाँ आएगा आपके पास d x क्यूब, है ना, एक कम हो गया, एक इधर बढ़ जाएगा, है ना। फिर नेक्स्ट आएगा आपके पास nc2, ये आएगा d n माइनस 2 cos x, और ये आएगा d स्क्वायर x क्यूब, है ना, प्लस फिर यहाँ आएगा nc3, ये आएगा d n माइनस 3 cos x, देन ये आएगा d क्यूब x क्यूब। पर यहाँ पे आपको ध्यान देने की जरूरत है कि जो x क्यूब है इसका कितनी बार डिफरेंशिएशन किया जा सकता है। देखो मैं x क्यूब का एक बार करता हूं तो कितना आएगा, 3x स्क्वायर, है ना, ठीक है। फिर मैं इसका एक और बार करता हूं, है ना, d स्क्वायर ऑफ x क्यूब करता हूं तो कितना आएगा, ये 6x आ जाएगा। फिर अगर मैं d क्यूब ऑफ x स्क्वायर करता हूं, x क्यूब करता हूं तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। पर जैसे मैं d पावर 4 x क्यूब करता हूं तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो चूंकि नेक्स्ट टर्म जो आएगी उसमें d पावर 4 आएगा, भाई एक कम इधर होगा, इधर आएगा, तो वो टर्म देखो मैं लिख देता हूं। चलो अगली टर्म क्या आएगी हमारे पास, nc4, क्या आएगा यहाँ पे, d n माइनस 4, ये आएगा आपके पास cos x, और ये आएगा d पावर 4 x क्यूब। अगली टर्म में फिर ये बढ़ता जाएगा, तो हम जानते हैं इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, 0 की, क्योंकि ये 0 हो जाएगा तो ये पूरा ही 0 टर्म हो जाएगी, तो इससे आगे वाली टर्म को हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। क्लियर, अब आगे देखते हैं, देखो यहाँ पे क्या होगा। देखो मैंने बताया था dn cos x का फार्मूला होता है, क्या होता है फार्मूला, ये होता है cos x प्लस n पाई बाई 2, है ना, इंटू एक्स क्यूब एज इट इज, तो एक्स क्यूब को मैं आगे लिख लेता हूँ, है ना, nc1 n आएगा, है ना। इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, देखो यहाँ पे 6x स्क्वायर, और यहाँ पे इसको n, देखो यहाँ पे n था तो n आया, यहाँ पे n माइनस 1 तो n माइनस 1 आएगा, तो ये आएगा cos x प्लस n माइनस 1 पाई बाई 2, है ना, n माइनस 1 आएगा तो n माइनस 1 लगाना, ठीक है, प्लस nc2, तो क्या आएगा n इंटू n माइनस 1 दो बार उल्टा लेके जाएंगे, है ना। देन इसको क्या लगाएंगे फार्मूला, cos क्या है यहाँ पे x प्लस n माइनस 2
π/2 है ना, और यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो मैं इसको चलो यहाँ लिख देता हूँ, कितना है यहाँ पे 3x और 6x आ जाएगा यहाँ पे, है ना, प्लस अब इसकी वैल्यू निकालें, क्या आएगा n-2 है ना, अप टू n-2 तक जाएगा। नीचे कितना आएगा 1 × 2 × 3, और यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करेंगे एक बार तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, देखो यहाँ पे cos ये आएगा आपके पास x प्लस n-2 π/2 है ना, n-3 है, सॉरी n-3 है तो n-3 आ जाएगा, है ना, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक बार आएगा 3x² है ना, दूसरी बार क्या आएगा यहाँ पे इसकी वैल्यू 6 आएगी तो 6 रख देंगे हम यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। ये आएगा dn(x³ cos x की वैल्यू, नाउ क्या आएगा देखो ये dn(x³ cos x की वैल्यू इज इक्वल टू, ये एज इट इज लिखते हैं अपन x³ cos x प्लस n π/2 प्लस ये कितना आएगा ध्यान दीजिए, मैं इसको लिखता हूँ 6x² n। अब यहाँ पे समझने की जरूरत है, जब ये इसको अंदर लेंगे हम, है ना, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगी, देखो मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, cos x प्लस n-1 π/2, इसको जब अंदर लेंगे हम तो ये आएगा cos x प्लस n π/2 माइनस π/2, है ना, ठीक है। और हम जानते हैं अगर इसको माइनस कॉमन निकालें, हम माइनस कॉमन निकालें तो cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा ही होता है, तो π/2 माइनस थीटा आएगा, और π/2 माइनस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, प्लस ही होता है, तो यहाँ पे cos की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्योंकि π/2 पे cos किस में चेंज हो जाएगा, साइन में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी n/2, है ना। तो हमारे पास ये जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, साइन, यहाँ पे जो इसकी वैल्यू आएगी वो किसके बराबर, साइन x प्लस n/2 आएगी, प्लस अब इसकी वैल्यू देखिए क्या आएगा यहाँ पे, ये 6x है, कैंसिल करेंगे तो 3x बचेगा, और ये आएगा n × n-1, और यहाँ पे इसकी वैल्यू हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो एक बार मैं इसको क्लीन कर देता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। सो देखिए अब ये वैल्यू हम निकालेंगे यहाँ पे, क्योंकि इसकी वैल्यू चाहिए आपको, तो ये आएगा x प्लस ये पाई अंदर गया तो ये आएगा n/2 माइनस ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो पाई, और स्टूडेंट ये माइनस कॉमन निकालेंगे तो cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा ही होता है, तो चलो मैं एक बार लिख देता हूँ इसको, क्या आएगा ये पाई माइनस x प्लस n/2, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ यहाँ पे, है ना। और हम जानते हैं cos पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो ये आएगा x प्लस n/2। तो यहाँ से इसकी जो वैल्यू आएगी, जो मैं बता रहा था आपको सिंप्लीफाई करके, मैंने इसको सिंप्लीफाई किया था, ये आएगा 3x, और ये लिखा, देन इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, माइनस, तो ये माइनस में लगा ही देता हूँ यहाँ पे, है ना। तो क्या आएगा देखो यहाँ पे cos x प्लस n/2, नेक्स्ट टर्म हम लिखेंगे स्टूडेंट, तो ये 6 से ये 6 क्या हो गया, कैंसिल, तो ये वाली टर्म मैं थोड़ा सा इधर ही लिख देता हूँ, तो ये आएगा हमारे पास n × n-1 n-2, और देखो cos, इसको भी सिंप्लीफाई कर ही देते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे cos x प्लस n-3 π/2, है ना। तो मैं काम करता हूँ, इसको ऐसे लिख देता हूँ n/2 माइनस 3 π/2, है ना। और जब माइनस कॉमन निकालेंगे तो स्टूडेंट हम cos माइनस थीटा cos थीटा ही होता है, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, x प्लस n/2, है ना, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, और 3/2 माइनस थीटा, तो 3/2 माइनस थीटा मतलब क्या होता है हम जानते हैं, ये हमारे पास 0 होता है, ये π/2 होता है, ये पाई होता है, और ये 3π/2 होता है, 3/2 मतलब इस क्वाड्रेंट में आएगा, और इस क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है ना, तो नेगेटिव ले लेंगे, और π/2 पे cos किस में चेंज होता है, साइन में, तो यहाँ जाएगा साइन, है ना, ये आएगा x प्लस n/2, तो यहाँ से इसकी वैल्यू हम रख देंगे माइनस का, तो स्टूडेंट यहाँ माइनस आएगा, माइनस का क्या आएगा यहाँ पे, साइन, ये आएगा x प्लस n/2, बस आंसर आ गया अपना। जो कॉमन टर्म है उसको ले लीजिए आप, देखो ये cos वाली टर्म है और ये cos वाली टर्म है, इसको एक साथ लिख लेते हैं हम, है ना। तो यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, देखो एक तो x कॉमन आ रहा है ना, मैं चलो इसको लिख लेता हूँ, x कॉमन ले लेते हैं, और पीछे कॉमन ले लेते हैं अपन, क्या ले लेते हैं, cos x प्लस n/2, तो यहाँ टर्म बचेगी आपके पास x², और उधर टर्म बचेगी आपके पास माइनस का 3n × n-1, है ना। फिर इसी टाइप से हम इन दोनों को साथ में ले लेते हैं यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे कुछ कॉमन नज़र आ नहीं रहा, n जरूर कॉमन आ रहा है ना, और ये पीछे की तरफ कॉमन आ रहा है साइन x प्लस n/2, तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 6x², और यहाँ आएगा माइनस का n-1 n-2। तो इस तरीके से यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं बाय द हेल्प ऑफ लेबनिज थ्योरम। तो स्टूडेंट मैं एक दो क्वेश्चन और लेता हूँ, उससे आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है y इक्वल टू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, और आपको ये प्रूव करना है, तो क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, इसका सॉल्यूशन देखेंगे आप, तो y इक्वल टू आपको दे रखा है साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, देन y1 इज इक्वल टू क्या होगा, ये आएगा 2 साइन इनवर्स x का
स्क्वायर, है ना, तो ये 2 आ जाएगा और साइन इनवर्स x का स्क्वायर है तो हम यहाँ पे इसको जानते हैं ये 2 आ जाएगा, फिर साइन इनवर्स x का क्या होगा, डिफरेंशिएशन 1 माइनस। अब आप बोलोगे सर अब करना क्या चाह रहे हो, तो भैया मैं आपको बताना चाहता हूँ ये n+2 लिखा है तो पहले हम 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे, फिर जो भी हमें रिलेशन बनेगा उसको n टाइम डिफरेंशिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ लेबनीज थ्योरम। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे, तो y1 हमने निकाल लिया, है ना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये आएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x, देन दोनों तरफ होल स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा हमारे पास y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 साइन इनवर्स x का स्क्वायर। स्टूडेंट हमारे पास इसकी वैल्यू किसके बराबर, y के बराबर है, यहाँ y रख देंगे, है ना, तो ये आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। हम वापस क्या करेंगे, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देंगे। जब दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे, चलो मैं एक बार लिख देता हूँ यहाँ पे, तो ये आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, यहाँ डिफरेंशिएशन करेंगे हम y, तो स्टूडेंट यहाँ पे u इंटू वी से डिफरेंशिएशन होगा। सबसे पहले 1 माइनस एक्स स्क्वायर को छोड़ दीजिए आप, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे एक बार तो कितना आएगा यहाँ पे, ये 2y1 और y1 का होगा y2 प्लस, है ना, अब हम इसका करेंगे डिफरेंशिएशन तो कितना आएगा, माइनस का 2x और y1 स्क्वायर को छोड़ दिया। इसी टाइप से हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 4y1, राइट, है ना, यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास, क्लियर है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, चलो एक बार अपन कर लेते हैं सिंप्लीफाई, देन हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या आएगा, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2 y1 y2, मैं इस टर्म को बदल लेता हूँ तो माइनस का 2x, ये आएगा आपके पास y1 स्क्वायर और उधर गया तो माइनस का 4y1 इज इक्वल टू 0, क्लियर। नाउ हम क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये 4y1 स्क्वायर है ना, और यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आएगी डिफरेंशिएट करेंगे तो y1 आएगा, बिल्कुल ठीक है। नाउ हम क्या करते हैं, y1 को डिवाइड कर देते हैं और 2 को भी हम कॉमन निकाल के डिवाइड कर देते हैं। देखो यहाँ पे 2y1 कॉमन आ रहा है ना, तो 2y1 कॉमन निकाल दीजिए तो आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये गया 0 में तो हमारे पास जो रिलेशन मिला 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस y2 x11 माइनस इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, देखो यहां तक आपको मिल गया, अब हम इसको n टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे डिफरेंशिएट n टाइम्स बाय लेबनीज थ्योरम। तो हम इसका लेबनीज थ्योरम से n टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, देखो स्टूडेंट यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ और यहाँ से लिखता हूँ क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा लंबा टर्म्स आएगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे dn 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2, यहाँ पे भी dn लगाएंगे माइनस का dn x y1 माइनस का dn 2 इज इक्वल टू 0। मतलब हमने दोनों तरफ क्या कर दिया, n टाइम डिफरेंशिएट कर दिया, तो dn लगा दिया यहाँ पे, dn लगा दिया यहाँ पे, dn लगा दिया यहाँ पे, है ना। अब देखो यहाँ पे लेबनीज थ्योरम लगाएंगे हम, तो लेबनीज थ्योरम कैसे लगती है ध्यान दीजिए, हम क्या करेंगे dn y2 पे लगाएंगे, है ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को छोड़ा, फिर ये आएगा आपके पास nc1, एक कम पावर हो जाएगी, देन ये आएगा y1 और सॉरी y2, है ना, इस पे एक कम लगेगा, फिर ये आएगा ये डिफरेंशिएशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर हमारे पास एक और टर्म आएगी nc2 d n माइनस 2 y2 और यहाँ 2 बार डिफरेंशिएशन होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि इसका हम 2 बार ही कर सकते हैं, तीसरी बार में तो डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो आपको यहीं तक लेबनीज लगानी है, आगे तो उसकी टर्म क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो हमने ये फर्स्ट में लेबनीज लगा दी, अब हम इस पे लेबनीज लगाएंगे तो माइनस का ध्यान दीजिए क्या लेबनीज लगेगी, है ना, मैं चूंकि ब्रैकेट लगा देता हूँ यहाँ पे। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले x को छोड़ेंगे, है ना, तो d n ऑफ y1 x को छोड़ा प्लस nc1 d n माइनस 1 y1 डिफरेंशिएशन ऑफ x, है ना, बाकी तो आगे 0 हो जाएगा, एक बार डिफरेंशिएशन होगा और स्टूडेंट यहाँ पे तो ये वैल्यू वैसे ही 0 हो गई, है ना, इसका डिफरेंशिएशन तो वैसे ही 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है इसलिए, क्लियर है। नाउ थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट, इसका देखो ये y2 है और इसका n टाइम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, देखो y2 का मतलब होता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, है ना, और इसका हम n टाइम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, मतलब dn dxn कर रहे हैं, तो ये n+2 हो जाएगा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा y n+2, है ना, या 1 माइनस एक्स स्क्वायर आगे लिख दीजिए और ये हो जाएगा हमारे पास y n+2 प्लस nc1 की वैल्यू n होती है ना, यहाँ पे इसका करेंगे तो ये 2, देखो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, 2 को इस n-1 से जोड़ दीजिए तो ये n+1 आएगा और इसका डिफरेंशिएशन होगा आपके पास माइनस का 2x प्लस nc2 की वैल्यू होती है n इंटू n-1 इंटू 1 इंटू 2, इसको इससे जोड़ दीजिए तो ये आएगा y n हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा माइनस का 2x। अब ये वाली टर्म पकड़ लीजिए आप, है ना, ठीक है, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखो यहाँ पे n और 1 है तो क्या होगा y n+1
ठीक है, और यहाँ पे ये एक्स एज इट इज आ रहा है, तो इस एक्स को थोड़ा सा आगे लिख लेते हैं अपन, है ना। नाउ ये एन सी वन स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास कितना आएगा, एन आ जाएगा, इसको इससे जोड़ेंगे तो ये क्या आएगा हमारे पास वाई एन, इसका डिफरेंशियल क्या होगा 1 हो जाएगा। क्लियर, थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं स्टूडेंट, ध्यान दीजिए क्या करेंगे हम, 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 1, देखो यहाँ पे वाई एन प्लस 1 की टर्म यहाँ आ रही है, एक वाई एन प्लस 1 की टर्म यहाँ आ रही है, इन दोनों टर्म को एक साथ मर्ज कर लेंगे हम। देखो यहाँ पे माइनस 2x और ये माइनस एक्स है, तो एक काम करता हूँ मैं माइनस कॉमन निकाल देता हूँ, है ना, और x भी कॉमन निकाल सकते हैं अपन। देखो यहाँ पे x कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा 2n और यहाँ बचेगा 1 और ये x पीछे की तरफ कॉमन निकाल दिया और ये आएगा आपके पास वाई एन प्लस 1। मेरी बात समझ में आई होगी, देखो वाई एन प्लस 1 कॉमन आ रहा है ना, यहाँ से ये x है, यहाँ से ये x कॉमन आ रहा है और माइनस इधर भी माइनस कॉमन निकाल दिया, 2n प्लस 1, ये 2n उधर प्लस 1। क्लियर, नाउ ये 2 से ये 2 क्या कर दीजिए आप, कैंसिल कर दीजिए। यहाँ पे ये yn और yn भी कॉमन आ रहा है, तो अपन क्या करते हैं, माइनस है यहाँ पे, तो एक काम करते हैं, माइनस यहाँ भी आ रहा है तो माइनस को आपको कॉमन ही निकालना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आएगा एन स्क्वायर माइनस एन, और मैंने वाई एन को तो पीछे कॉमन निकाल दिया और यहाँ पे आएगा माइनस का एन, ठीक है ना, तो यहाँ पे आपके पास ये टर्म आएगी। क्लियर, अब हम देखेंगे यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, बराबर 0। क्लियर, अब थोड़ा सा कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, यहाँ पे माइनस का 2x आ रहा है और यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, डी एन बाई 1x, है ना, प्लस एन सी 1 डी एन माइनस 1 बाई 1x, बिल्कुल ठीक है। और यहाँ से इसकी जो वैल्यू आ रही है वो माइनस का 2x आ रही है, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 1 2, देन ये आएगा x, ये आएगा 2n प्लस 1 वाई एन प्लस 1। सो यहाँ पे देखिए आप, ये माइनस हम कॉमन निकालेंगे तो ये माइनस यहाँ आएगा तो एन स्क्वायर माइनस एन, और यहाँ पे चूंकि माइनस हम बाहर निकाल चुके थे ये प्लस आ जाएगा, तो ये एन से एन क्या हो जाएगा आपके पास, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे ये आएगा एन स्क्वायर वाई एन इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इस रिलेशन को क्या करते हैं, प्रूव करते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मैं एक क्वेश्चन आपके सामने लूंगा ताकि आपको समझ में आए कि कैसे हम यहाँ पे और भी इस टाइप के क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन लेता हूँ फिर इसको फिनिश करते हैं। सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन, y इज इक्वल टू साइन m साइन इनवर्स x आपको दे रखा है, दिस इज गिवन एंड आपको ये बोल रहा है कि प्रूव दैट दिस एंड डिड्यूस इट दिस, है ना। तो हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, सबसे पहले मैं सॉल्यूशन लेके चलता हूँ इसका, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है पर ये एग्जाम में बड़ा पूछा जाता है। सो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, y इज इक्वल टू साइन m साइन इनवर्स x, हम यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो y1 इज इक्वल टू, साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos m साइन इनवर्स x, फिर इस m साइन इनवर्स x का करेंगे तो ये आएगा m, है ना, साइन इनवर्स x का हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है, ये m ऊपर आएगा, साइन इनवर्स x का होगा 1/1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देन यहाँ पे आएगा y1 इज इक्वल टू m cos m साइन इनवर्स x। स्टूडेंट हम क्या करते हैं, दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दीजिए, पिछले वाले क्वेश्चन में भी हमने यही किया था, y1 इज इक्वल टू ये आएगा m स्क्वायर cos स्क्वायर m साइन इनवर्स। अब हम चाहते हैं ये y बन जाए, पर स्टूडेंट y तो यहाँ पे हमारे पास साइन है जबकि ये cos आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा एक कंसेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे हम लिखेंगे 1 m स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर m साइन इनवर्स x, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। क्लियर है, स्टूडेंट इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, y के बराबर होती है ना, मतलब y, तो ये y स्क्वायर हो जाएगा तो ये आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर है, ये हमने y स्क्वायर रख दिया। नाउ इसको सिंप्लीफाई करते हैं, है ना, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या करना है, इसका सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा आपको, तो मैं इसका सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन पहले एक बार इसको लिख देता हूँ, है ना, यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसको एक दोनों तरफ एक बार डिफरेंशिएट और कर लेते हैं, मैं इधर भी डिफरेंशिएट लगा देता हूँ, इधर भी डिफरेंशिएट लगा देता हूँ, ठीक है ना। तो हम एक बार और दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो स्टूडेंट वो u इंटू वी से होगा। क्या करेंगे, मैं यहाँ स्टेप लगा क्योंकि मेरे पास और जगह चाहिए, तो मैं इसको u इंटू वी से करूँगा, क्या होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर को छोड़ा इसका करेंगे 2y1 और y1 का होगा y2, फिर इसको छोड़ा इसका किया तो ये आएगा माइनस का 2x, ये आएगा y1 स्क्वायर इज इक्वल टू, है ना, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो m स्क्वायर, भाई कांस्टेंट इस 1 का तो हो गया 0 और इसका होगा 2y y1। क्लियर, ये हमारे पास टर्म आएगी, देन इस टर्म को उधर ले लीजिए आप, तो ये आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2y 1 y2 माइनस माइनस प्लस, ये आएगा 2x y1 स्क्वायर, है ना, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या होता है u इंटू वी से, हम इसका करेंगे तो माइनस का 2x, प्लस आएगा बीच में, सॉरी, है ना, तो यहाँ पे हमारी जो टर्म आएगी वो माइनस आएगी, देन माइनस, ये माइनस का है, ये इधर आके आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये आएगा 2y y1
एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे 2y1 कॉमन आ रहा है, या 2y1 से देखो 2y1 यहाँ भी आ रहा है, 2y1 यहाँ भी आ रहा है, 2 है, तो इसको डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पे हमारे पास टर्म आएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस ये आएगा आपके पास xy1 प्लस ये आएगा एम स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। और देखो हमारे पास यही प्रूव करना था, है ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस xy1 प्लस एम स्क्वायर y। ओके, अब हम क्या करेंगे बाय लेबनिज। नाउ अप्लाई लेबनिज थ्योरम। एंड डिफरेंशिएट n टाइम्स, है ना। हम क्या करेंगे, इसको n टाइम डिफरेंशिएट करेंगे। तो स्टूडेंट जैसे हम n टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा dn, है ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस dn ये आएगा xy1, है ना, प्लस ये आएगा dn n y इज इक्वल टू 0। ओके, नाउ स्टूडेंट यहाँ पे लेबनिज लगाएंगे हम। तो लेबनिज कैसे लगता है, ध्यान दीजिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को छोड़िए आप, या इसको मतलब dn ऑफ y2 लेंगे आप, प्लस ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, प्लस ये आएगा nc1। नाउ dn माइनस 1 ऑफ y2, देन डिफरेंशिएशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर नेक्स्ट क्या करेंगे nc2 dn माइनस 2 ऑफ y2, देन दो बार डिफरेंशिएशन करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, ये हमारा इसका डिफरेंशिएशन हुआ। नाउ माइनस, अब इसका करेंगे, है ना, तो वही सेम क्या होगा dn y1 इंटू एक्स, है ना, प्लस ये आएगा nc1 dn माइनस 1 y1, है ना, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे d ऑफ x। अगली बार अगली टर्म में तो वैसे 0 हो जाएगा, तो देखो हम नेक्स्ट टर्म इसलिए लिखेंगे क्योंकि d स्क्वायर x आएगा तो वो 0 हो जाएगा, है ना। इस टाइप से यहाँ भी अगली टर्म इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि दो बार डिफरेंशिएशन के बाद तीसरी बार में 0 हो जाएगा। क्लियर है। प्लस यहाँ पे ये m स्क्वायर क्या आएगा, बाहर लिख लीजिए, और यहाँ पे होगा dn ऑफ y इज इक्वल टू 0। अब सिंप्लीफाई कर लीजिए आप। स्टूडेंट ये m और ये n और 2 है तो क्या हो जाएगा y n प्लस 2 हो जाएगा। मैं इसको 1 माइनस एक्स स्क्वायर को आगे लिख लेता हूँ, यह आएगा y n प्लस 2 प्लस nc1, और यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा तो कितना आएगा स्टूडेंट, यहाँ पे आएगा माइनस का 2x, है ना, और इसका डिफरेंस ये nc1 की वैल्यू क्या आती है, n आती है, और ये इन दोनों को ऐड करेंगे तो n माइनस 1 और 2 ऐड होगा तो क्या आएगा, ये y n प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, नाउ यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन दो बार करेंगे तो माइनस का 2 आएगा, है ना, और इसकी nc2 की वैल्यू कितनी होती है, n इंटू n माइनस 1 इंटू 1 इंटू 2, और इसका दो बार करेंगे ये n माइनस 2 और 2 ऐड होगा तो ये आएगा y n। क्लियर है। तो इसका जो पूरा वैल्यू आएगा, है ना, यहाँ से यहाँ तक ये आएगा। अब इसको कर लेते हैं हम, है ना, माइनस का, देखो क्या होगा, इसका एक बार ऐड होगा तो क्या होगा, यहाँ पे y n प्लस 1, है ना, और ये x आगे आ ही रहा तो मैं इसको x यहाँ लिख लेता हूँ, है ना। नाउ nc1 ध्यान दीजिए, ये माइनस अंदर जाएगा, nc1 की वैल्यू 1 उसका डिफरेंशिएशन 1 हो रहा है तो ये 1 होगा, और ये आएगा y n माइनस 1 तो ये y n हो जाएगा, प्लस m स्क्वायर ये y n हो जाएगा इज इक्वल टू 0, है ना। n टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ y दैट इज y n। क्लियर। नाउ अब क्या करेंगे, देखो y n प्लस 2 की एक ही टर्म है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर y n प्लस 2। अब देखो y n प्लस 1 की टर्म एक तो यहाँ आ रही है और एक y n प्लस 1 की टर्म कहाँ आ रही है, यहाँ आ रही है, तो इन दोनों टर्म को पकड़ लीजिए आप, है ना। तो देखो यहाँ पे माइनस का 2x है और यहाँ पे माइनस का x है, तो माइनस तो कॉमन आ ही रहा है ना। अब x को कॉमन ले लीजिए आप, तो यहाँ पे क्या आएगा 2n आएगा, और यहाँ पे आएगा प्लस 1, और y n प्लस 1 क्या आ रहा है, पीछे की तरफ कॉमन आ गया। देखो y n प्लस 1 यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, इसको पीछे की तरफ कॉमन ले लीजिए, x यहाँ भी आ रहा है, x यहाँ भी आ रहा है, आगे की तरफ कॉमन ले लीजिए 2n प्लस 1। नाउ अब ये टर्म देखो, ये 2 से ये 2 क्या हो गया, कैंसिल। अब यहाँ पे y n की टर्म ये आ रही है, ये आ रही है और ये आ रही है ना। तो हम क्या करते हैं, देखो माइनस यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ ये प्लस आ रहा है, तो माइनस कॉमन निकाल दीजिए। ठीक है, माइनस कॉमन निकालेंगे तो आएगा n स्क्वायर माइनस n, और माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये प्लस n हो जाएगा, और माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये माइनस का m स्क्वायर हो जाएगा, y n पीछे की तरफ आ जाएगा। क्लियर है जी, ये n से n क्या हो गया आपके पास, कैंसिल हो गया। देन 1 माइनस एक्स स्क्वायर y n प्लस 2 माइनस ये आएगा 2n प्लस 1 x y n प्लस 1 माइनस n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर y n इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। देखो बिल्कुल यही आ रहा है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे लेबनिज थ्योरम से इस टाइप से क्वेश्चंस को प्रूव करते हैं। स्टूडेंट मेरा जो नेक्स्ट वीडियो है वो भी लेबनिज थ्योरम पे कुछ और भी क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट है जो मैं आपके सामने लेके आने वाला हूँ, और यहाँ पे हम लेबनिज थ्योरम पे उसके बाद एक वीडियो लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा वो आपके पास किसी स्पेशल वैल्यूज पे nth डेरिवेटिव निकालना, वो मैं आपके सामने लूंगा। उसके बाद मैक्लॉरेंस थ्योरम और टेलर सीरीज थ्योरम पे हम क्वेश्चंस करेंगे। तो स्टूडेंट मुझे लगता है कि आपको मेरे जो दिया हुआ कंटेंट है वो बहुत ही अच्छा लग रहा होगा और आपको समझ में आ रहा होगा। और अगर आपको समझ में आ रहा है तो स्टूडेंट मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, और कंटेंट को मतलब आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहिए
और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें सो दैट कि आने वाले जितने भी वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। और यहाँ पे मेरी प्लेलिस्ट की वीडियोस है, यहाँ आप देख सकते हैं और यहाँ पे जाके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस, बने रहिए मेरे साथ, धन्यवाद।